गाइस वी हैव अ स्पेशल गेस्ट। अगर आप एक लॉजिस्टिक बिजनेस में आ रहे हैं या आना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऐसे पर्सन है जिनके पास में इस बिजनेस का ना ही पूरा तोड़ है बल्कि 25 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। सो हेलो सर, हाउ आर यू? Fine. सो व्हाट योर गुड नेम? My name is Ram Prakash Pathak. I am a founder of Ship Docket. फाउंडर ऑफ Ship Dockets. Ship Dockets. Private Limited. अरे वाह सर। सर आप कहाँ से, कौन से शहर से हैं? हम लोग बिलोंग जयपुर से करते हैं, पिंक सिटी जयपुर, राजस्थान। क्या बात है। So, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है जयपुर क्या है। So it's a heritage city और it's a beautiful city. Great, wonderful. You are in the logistic business. Yeah, we are in a logistic business. And as a person, I am in the last 25 years in a logistic. So I have a huge experience in a different type of companies. So that's सर सॉरी, आगे बढ़ने से पहले आपने 25 साल एक इंडस्ट्री में लगाया। हैंड्स ऑफ टू यू एंड दिस इज़ रियली बिग इंस्पिरेशन फॉर मी बिकॉज मैंने अपने फादर साहब को देखा है सेम बिजनेस में। सुबह शटर उठाते हैं 9 बजे और शाम को 8 बजे शटर गिरता है, तो वो सेम काम कंसिस्टेंसी के साथ करना, इट्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू। आई कांट डू दिस, दैट्स वाई राइट। सर आपका जो लॉजिस्टिक बिजनेस है आप उसमें किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, और अगर कोई नया पर्सन उस बिजनेस में आना चाहता है देन हाउ यू कैन हेल्प देन, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और किस तरीके से वो आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए, लॉजिस्टिक एक वास्ट फील्ड है, ठीक है। सो एज ऑनर ऑफ शिप डॉकेट, सो आई सजेस्ट के जो चीज़ें बिखरी हुई थी हमने सारी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करके और एक बकेट रेडी किया, और उस बकेट व्हाट इज शिप डॉकेट बेसिकली, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? एक्चुअल द प्रोनाउंसिएशन इज शिप डॉकेट्स। शिप डॉकेट इज़ अ लॉजिस्टिक एग्रीगेटर। आपकी ई कॉमर्स शिपिंग्स को सिंप्लीफाई कर दिया हमने, ठीक है। और जो नंबर ऑफ कंपनियां जो मार्केट में कोरियर कंपनीज जो वर्क करती हैं उन सारी कंपनीज को हमने एक वन रूफ के अंदर लेके आए और एक एप्लीकेशन रेडी किया, और उस एप्लीकेशन पर आप जाकर आपका प्राइस कंपैरिजन कर सकते हो, सर्विस कंपैरिजन कर सकते हो, आपका रीच देख सकते हो, एंड देन यू डिसाइडेड कि मुझे इस कोरियर कंपनी के साथ जाना है और मैं इस कोरियर कंपनी के साथ में जाके मेरा प्रोडक्ट बहुत ईजीली और टाइमली डिलीवर हो जाए। देन उसके बाद में फिर हमने ये देखा कि लास्ट 25 ईयर से जब हम लोग काम कर रहे हैं, सो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का पेन पॉइंट है कस्टमर सपोर्ट, है ना। बिजनेस सबको चाहिए, ठीक है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस देना नहीं चाहता कोई, क्योंकि प्रोडक्ट बेच दिया, पैसे आ गए, आपकी सर्विस काम खत्म हो गया, है ना। अच्छा, जब आप सर्विस इंडस्ट्री में ही होते हो, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप सर्विस ही सेल कर रहे हो, जी, है ना। सो सर्विस फर्स्ट, हम मेरा ओपिनियन एज ए पर्सन, माई ओपिनियन, कि जब आप किसी बिजनेस में होते हो, जब आप कुछ सेल कर रहे होते हो, सो और जब आप सर्विस सेल कर रहे होते हो तो आपका सर्विस सेल जब कंप्लीट होगा, जब प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा टाइमली, तब वो आपका पूरा प्रोडक्ट का सेल हुआ। अदरवाइज आपने सेल नहीं किया, आपने जस्ट अर्न किया, और वन टाइम अर्न हुआ क्योंकि क्लाइंट द्वारा आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि आपने उसे सर्विस नहीं दिया। सो हमारा प्राइमरी फोकस जो वीकनेस था इंडस्ट्री का, उसको हमने कवर अप किया, और हमने डेडिकेटेड एक क्लाइंट सपोर्ट का टीम इस्टेब्लिश किया जो 24/7 वर्क करता है विद क्लाइंट्स। अच्छा, उसमें भी क्या है, आज के डेट में कुछ कंपनियां दे रही हैं क्लाइंट्स को क्लाइंट सपोर्ट, बट वो कब देती हैं कि आप बहुत बड़े होते हो, जब आपके वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं, आप 1 लाख 10 लाख का बिजनेस कर रहे हो, तब तो हम आपको डेडिकेटेड की अकाउंट मैनेजर्स भी दे देंगे, डेडिकेटेड सपोर्ट्स भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। बट वंस यू हैव अ सिंगल पैकेट, सो आपको कोई एंटरटेन ही नहीं करता, है ना। यू पीपल लाइक जस्ट के ना यार हमारा कोई है ही नहीं, है ना। पैसा देके भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ चीट हो गया, मैं अनाथ सा घूम, यस, है ना। सेम फीलिंग आता है ना यार, मैंने पैसा दिया, मैं किसी चीज़ का पैसा पे किया और मुझे उसका वैल्यू ऑफ मनी नहीं मिला। सो दैट्स वाई वी हैव वर्क ऑन ओनली योर CS सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट्स, डेडिकेटेड टीम है, और वो ये भेदभाव नहीं रखती है कि छोटा है बड़ा है। हमारे पास में अगर एक ऐसा सेलर भी है जिसका एक पैकेट रोज जा रहा है, उसके लिए भी हमारा डेडिकेटेड टीम है, और जिसका 10,000 पर डे जा रहा है उसके लिए भी टीम है। सो दोनों को 24/7 सपोर्ट मिल रहा है। आपकी टीम कहाँ पर बैठ कर, आपका ऑफिस कहाँ पर? हाँ, बेसिकली हम लोग जयपुर बेस्ड हैं, हमारा HQ जो है वो जयपुर में है, पिंक सिटी में हमारा ऑफिस है,
और हम लोग अक्रॉस द वर्ल्ड काम करते हैं, ठीक है। हम लोग डोमेस्टिक सर्विसेज भी सर्व करते हैं, हम लोग इंटरनेशनल सर्विसेज भी सर्व करते हैं। हम लोग छोटा पैकेज जिसको B2C बोलते हैं, जिसमें आपका COD प्रीपेड सिया आता है, B2B जिसमें कार्गोज और ये आपका आता है, प्लस जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा वो हम लोग देते हैं। फुल ट्रक लोड फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, पार्ट ट्रक लोड फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। अगर इसमें कोई नया न्यू कमर्स या कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे, हाउ दे कैन रीच आउट टू यू? देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्न पीपल ना। इफ समबडी वांट टू कम इन अ लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, आई एम द फर्स्ट पर्सन कि मैं उसे ना पहले आगे बढ़ के गाइड करूँ कि दीज आर द थिंग्स और यू कैन स्टार्ट ना। बिकॉज कुछ लोग इसको ऐसे देखते हैं कि अगर कंपटीशन में कोई आ रहा है तो आना नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि जब कंपटीशन में लोग आ रहे हैं तो कंपटीशन बहुत हेल्दी हो जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कंपटीशन में कोई आए मैं उसको उसी को सिखाऊं। आई डोंट वांट दिस, बट यू आर डूइंग दिस इज अ रियली ट्रेमेंडस माइंडसेट दैट यू आर हैविंग। जब आप बहुत खुली सोच रखते हो, है ना, सो कंपटीशन मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि व्हाट यू डिलीवर, है ना, आप क्या डिलीवर कर रहे हो। अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते हो, है ना, सो आप अगर सिंगल पर्सन भी हो तो भी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और अगर आप प्रॉपर डिलीवर कर पा रहे हो जो एज पर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द क्लाइंट अगर आप फुलफिल कर पा रहे हो, तो मार्केट में 500 और 5000 का भी कंपटीशन होगा, तब भी आप टॉप पर होगे, और सिंगल होगे तब भी आप टॉप पर होगे। इस डिपेंड ऑन द आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, आपके थॉट कहाँ जाते हैं, आप क्या सोच रहे हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कंपटीशन से हमेशा भगता रहूँगा तो आप कभी कंपटीशन में एंट्री कर ही नहीं पाओगे। सो मैं किसी को लर्न नहीं कर रहा, बट मैं किसी को रोक भी नहीं सकता ना। अगर रातों रात कल कोई बंदा आएगा तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि नहीं आप काम मत करिए, काम तो करेगा ना वो। सो उससे अच्छा है कि वो अगर मेरी मेंटरशिप में काम करेगा तो एटलीस्ट रिगार्ड तो करेगा ना बॉस। दिस इज एब्सोल्यूट द डेप्थ माइंडसेट कि रादर देन हम उसको रोकें, वो उसको आना है तो वो आएगा, या तो वो हमारे छत्र छाया में ही पल जाए, सीधी सी बात है। तो हमें पता है कि उसमें कितना दम है, कितना पानी है, तो जिसको आना वो आएगा। बिकॉज हमने भी देखा है, हम अपनी पहले IT एजेंसी रन करते थे कि हम किसी से पूछने जाते थे कि सर आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ बिजनेस, लोग अरे बहुत कंपटीशन है ये, बट मुझे करना है तो मैं करूँगा। तो रादर देन अगर मैं उनके सपोर्ट से करता तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करता, उनको भी मेंटोरशिप एज अ उनको बोलता कि हाँ आई लर्न फ्रॉम दिस पर्सन। सो इट्स अ रियली थॉटफुल इंटरेक्शन विद यू। अगर कोई पर्सन आपसे रीच आउट करना चाहता है देन हाउ दे कैन कनेक्ट टू यू? मेरा नंबर ऑलरेडी मेरी वेब पोर्टल और वेबसाइट्स पे है, वो एक बार आप अपनी वेबसाइट का नाम और अपना नंबर जो मेरी कंपनी का नाम शिपडॉकेट है, और जब भी आप गूगल पे टाइप करेंगे शिपडॉकेट्स तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा www.shipdocket.com। शिप रॉकेट या शिप डॉकेट? shipdocket.com। बिकॉज लोगों को सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, शिप कुछ लोग ना गूगल पे शिप रॉकेट सर्च करने लग जाएंगे। शिप डॉकेट, आई क्लियर द थिंग्स। शिप रॉकेट्स इट्स अ ब्रांड नेम और शिप डॉकेट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो माई कंपनी नेम इज शिपडॉकेट प्राइवेट लिमिटेड। और जब आप वेबसाइट पे जाएंगे www.shipdocket.com, सो आप वेबसाइट्स पे जो नंबर है सारे, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आप जितने भी लॉजिस्टिक एग्रीगेटर को सर्च करें और वहाँ के कस्टमर केयर पर आप जाइए, ठीक है, आपको वो जो नंबर मिलेगा वो कभी पिक ही नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप जब मेरे पोर्टल पे जाते हैं और आपको जो नंबर मिलेगा, यू कांट बिलीव कि वो नंबर मेरा है। से एज ए फाउंडर, है ना, मैं अगर ये सोचता हूँ, एक्टिव हो जाता होगा एवरी कॉल यू आर गोइंग, यू नीड टू अटेंड। आई एम एंजॉइंग माई जॉब, है ना, आई एम एंजॉइंग माई जॉब। और मैं मेरी टीम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, बट ये नहीं कर सकता कि रात में फ़ोन उठाएगी नहीं उठाएगी, बट अगर मेरा फ़ोन रिंग हो रहा है तो मैं तो उठाऊँगा, है ना। सो ये पूरी इंडस्ट्री में आप कहीं भी देखोगे ना, किसी फाउंडर का नंबर ना कस्टमर सपोर्ट पे नहीं होगा, है ना, बट मेरा नंबर मेरी साइट्स पर एज ए कस्टमर सपोर्ट है, आप वहाँ से मुझे रीच कर सकते हैं। एंड माई अनोदा नंबर इज़ 9828036200। आप मुझे वहाँ से भी डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप ही इज़ अ वेरी वंडरफुल गाय, इंटरेक्शन करके बहुत मज़ा आया और काफ़ी सारे इनसाइड लर्निंग जो 25 साल का करक सर ने दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप लॉजिस्टिक में आए सीखें तो यू कैन कनेक्ट विद देम।
नॉट एज अ फाउंडर, ही इज़ अ रियली ह्यूमन पर्सनैलिटी। मैंने कभी नहीं सुना या देखा कि किसी भी बड़े फाउंडर ने, बिजनेस ओनर ने अपने पर्सनल नंबर को गूगल पे या कहीं पे लोकेशन पर शेयर किया हो। सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस वंडरफुल इंटरेक्शन विद यू। सेम यार, ना बहुत अच्छा लगा। और होप सो हम लोग फॉर फ्यूचर्स भी ऐसे कनेक्ट होते रहें, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर हम लोग ऐसे कनेक्ट रहते हैं और इस जर्नी को आज जो जर्नी 10 लोगों की, 20 लोगों की और 100 लोगों की है, मैं चाहता हूँ कि राहुल के साथ में ये जर्नी थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की हो और हम लोग ऐसे ही इसे रन करते रहें और कारवा हमारा बढ़ता रहे। सो प्लीज़, अगर गाइस आप लोग न्यू हैं सो, और आपको अगर ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशंस मिला है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो। थैंक यू। तो देखो भाई, अगर आप आते हैं, देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपकी गलती है। मैं बहुत अच्छे लोगों को लेके आता हूँ आपके सामने, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ में बहुत अच्छे रिनाउंड पर्सनैलिटी जुड़ने वाले हैं। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, पुराने हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या सीखने को मिला, और वीडियो को लाइक करें, और अपने किसी नए अच्छे दो फ्रेंड्स को वीडियो शेयर ज़रूर करें जिनको इस बिज़नेस की ज़रूरत है। थैंक एक यू। चीज़ मेरा रह गया था, अगर आप लोग राहुल जी के चैनल के थ्रू आते हैं और तो हमारी तरफ से 5% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। क्या बात है। थैंक यू गाइज, थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। माय